लेकिन मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी। और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है। ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज देखिए, करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है और कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्जी लाभार्थी नहीं। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। दोस्तों, आज की ये खबर हर उस किसान के लिए है जो सुबह खेत में जाता है और शाम को मोबाइल पर बैंक मैसेज चेक करता है। आज की ये खबर हर उस परिवार के लिए है जिसके घर में पीएम किसान की किस्त से बीज, खाद और दवा खरीदी जाती है। और आज की ये खबर उनके लिए भी है जिनकी किस्त अचानक रुक गई है और समझ नहीं आ रहा कि गलती कहाँ हुई। अगर आप इनमें से किसी एक भी कैटेगरी में आते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक सीधा और ईमानदार सवाल, क्या आपको वाकई पता है कि पीएम किसान योजना अब पहले जैसी नहीं रही? क्या आपको मालूम है कि नई किस्त सिर्फ तारीख से नहीं बल्कि नियमों से तय होगी? और क्या आपको ये भी पता है कि थोड़ी सी लापरवाही पूरे 2000 रुपए रोक सकती है? आज इस वीडियो में हम शुरुआत से अंत तक पीएम किसान योजना की पूरी कहानी बहुत आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक खबर तक, जहां हम सरकारी योजनाओं की सिर्फ खबर नहीं बल्कि पूरा सच बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बुनियाद की। ये योजना सरकार ने इसलिए शुरू की ताकि छोटे और सीमांत किसान खेती का खर्च आसानी से उठा सके। सरकार ने कहा हर किसान को साल में 6000 रुपए मिलेंगे। ये पैसे एक साथ नहीं मिलते, ये पैसे 3 किस्तों में मिलते हैं। हर किस्त 2000 रुपए की होती है और ये पैसे सीधे किसान के बैंक खाते में आते हैं। बीच में कोई दलाल नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं। अब तक सरकार पीएम किसान योजना की 21 किस्तें जारी कर चुकी है। देश के करोड़ों किसानों के खाते में ये पैसे पहुंच चुके हैं। लेकिन अब पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा है, नई किस्त कब आएगी और क्या इस बार सभी किसानों को पैसा मिलेगा? यहाँ से कहानी थोड़ी गंभीर हो जाती है, क्योंकि नई किस्त सिर्फ पैसा नहीं है। नई किस्त एक तरह की परीक्षा है, सरकार की भी और किसान की भी। अब ध्यान से समझिए, 2026 में पीएम किसान योजना के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। अब सरकार का फोकस है सही किसान तक सही समय पर सही पैसा पहुंचाना। इसलिए सिस्टम को डिजिटल और सख्त बनाया गया है। अब पहला बड़ा नियम, ई-केवाईसी। पहले बहुत से किसान ई-केवाईसी को हल्के में लेते थे, सोचते थे पहले भी पैसे आते थे अब भी आ जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर ई-केवाईसी अधूरी है तो सिस्टम खुद ही किस्त रोक देता है। दूसरा बड़ा बदलाव, फार्मर आईडी यानी किसान पहचान पत्र। अब सिर्फ आधार कार्ड और बैंक खाता काफी नहीं है। सरकार चाहती है कि हर किसान की एक डिजिटल पहचान हो ताकि फर्जी नाम हटे और असली किसान को पूरा लाभ मिले। तीसरा बदलाव, जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड। अगर खेत आपके नाम पर नहीं है, अगर रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, तो पैसा अटक सकता है। अब यहीं पर बहुत से किसान परेशान होते हैं, कहते हैं हम तो खेती कर रहे हैं, फिर पैसा क्यों नहीं आया? लेकिन सिस्टम कागज से चलता है और कागज अगर पूरे नहीं तो सिस्टम रुक जाता है। अब बात करते हैं नई किस्त की, यानी अगली किस्त जिसका इंतजार हर किसान कर रहा है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई पक्की तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन पिछले वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो एक बात साफ दिखती है, पहली या दूसरी किस्त अक्सर फरवरी या मार्च में आती है। इसी आधार पर माना जा रहा है कि नई किस्त मार्च 2026 के आसपास जारी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, इस बार किस्त सिर्फ तारीख पर नहीं आएगी। इस बार किस्त आपकी तैयारी देखकर आएगी। अगर सब कुछ सही है तो पैसा सीधे खाते में, अगर एक भी गलती है तो पैसा रुक सकता है। अब सवाल आता है पैसा कितना आएगा? इसको लेकर बहुत सारी अफवाहें चल रही है। कोई कहता है 3000 रुपए आएंगे, कोई कहता है 4000 रुपए हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि फिलहाल किस्त की रकम 2000 रुपए ही तय है, यानी जैसे पहले आता था वैसे ही आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ नया सोचा ही नहीं है। सरकार का 2026 का विजन सिर्फ 2000 रुपए तक सीमित नहीं है। सरकार का फोकस है किसान की पूरी आर्थिक स्थिति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार साफ कह चुके हैं कि किसान की आय बढ़ाना सरकार की
प्राथमिकता है। इसी सोच के तहत पीएम किसान योजना को दूसरी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। आने वाले समय में फार्मर आईडी सिर्फ पीएम किसान तक सीमित नहीं रहेगी। यही आईडी फसल बीमा, यही आईडी सब्सिडी और यही आईडी दूसरी सरकारी योजनाओं में भी काम आएगी। यानी जो किसान आज अपडेट रहेगा वही किसान कल आगे रहेगा, और जो आज लापरवाही करेगा वो सिर्फ एक किस्त नहीं बल्कि कई फायदे खो सकता है। अब बात करते हैं उन किसानों की जिनकी किस्त बार बार रुक जाती है। सबसे पहली वजह, बैंक खाते में नाम की गलती, आधार में कुछ और, खाते में कुछ और, सिस्टम कंफ्यूज और पैसा रुक जाता है। दूसरी वजह, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं, ओटीपी आता है लेकिन किसान तक नहीं पहुंचता और ई-केवाईसी अधूरी रह जाती है। तीसरी वजह, जमीन के कागज अपडेट नहीं, खेत पिता के नाम, किस्त बेटे के नाम, रिकॉर्ड मैच नहीं करता और सिस्टम पैसा रोक देता है। अब समाधान भी समझ लीजिए। पीएम किसान पोर्टल पर जाइए, अपना स्टेटस चेक कीजिए। अगर पेंडिंग लिखा है तो समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सीएससी सेंटर जाइए, कृषि कार्यालय जाइए, नाम, आधार, खाता सब कुछ सही कराइए। क्योंकि याद रखिए, एक बार किस्त निकल गई तो बाद में सुधार करने पर भी पैसा देर से आता है। पीएम किसान योजना कोई एहसान नहीं है, ये आपका अधिकार है, लेकिन अधिकार नियमों के साथ आता है। अगर आप चाहते हैं कि नई किस्त समय पर आपके खाते में आए तो आज ही अपना स्टेटस चेक करें, आज ही ई-केवाईसी पूरी करें, आज ही फार्मर आईडी बनवाएं। मार्च 2026 पीएम किसान योजना के लिए बहुत अहम महीना है। ये महीना तय करेगा कि आप सिस्टम के अंदर हैं या बाहर। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, दैनिक खबर तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे अगली बड़ी सरकारी अपडेट के साथ। धन्यवाद।